राम मंदिर निर्माण के बाद भी भाजपा को अयोध्या में क्यों मिली हार? अयोध्या में भाजपा की हार का विभीषण रहा कौन, सुनकर हो जाएंगे दंग। अयोध्या के प्रत्याशी रहे लल्लू सिंह के इस कदम से विश्व में भाजपा हुई शर्मसार। भाजपा के ओवर कॉन्फिडेंट सांसद का जनता के बीच न पहुंचना, चौड़ीकरण के नाम पर कम मुआवजा मिलना ले डूबा भाजपा को। पूरे देश की निगाहें राम की नगरी अयोध्या पर थी, क्योंकि राम मंदिर अपने स्थान पर बन चुका था और सरकार में बैठे कुछ चाटुकार नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि हम अयोध्या फैजाबाद तो जीत ही लेंगे। लेकिन हुआ वही जो राम रच रखा, यानी भाजपा की बुरी हार हुई। हालांकि हार या जीत का फैसला अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। वैसे भी कहा जाता है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वैसा ही अयोध्या में देखने को मिला। दरअसल अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हरा दिया। भाजपा को इस परिणाम की शायद ही उम्मीद रही होगी। ये भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आखिर जानिए अयोध्या में क्यों और कैसे हारी भाजपा। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी हार का सामना अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट पर करना पड़ा है। शायद ही भाजपा ने कभी सोचा होगा कि जिस अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा बनाकर उसने राजनीति की, उसी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के फौरन बाद उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अयोध्या की हार ने यूपी भाजपा को हिलाकर रख दिया है। संगठन को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर अयोध्या सीट उनके हाथ से कैसे निकल गई। अयोध्या की हार ने विपक्ष को भी भाजपा को घेरने का मौका दे दिया है। बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को हरा दिया है। सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से शिकस्त दी है। इसके बाद से अयोध्या फैजाबाद सीट चर्चाओं में आ गई है। लोगों में दिलचस्पी है कि आखिर भाजपा अपने गढ़ में और वो राम मंदिर निर्माण के बाद भी कैसे और क्यों हारी। आइए जानते हैं कि अयोध्या फैजाबाद सीट पर भाजपा को क्यों हार मिली और क्या कारण रहे। सबसे पहला कारण ये भी था कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट को लेकर काफी ओवर कॉन्फिडेंस थी। राम मंदिर निर्माण की वजह से भाजपा संगठन नेताओं को लगा कि ये सीट आसानी से जीत लेंगे। इसकी वजह से लोकसभा सीट पर पार्टी संगठन और भाजपा नेताओं ने भ्रमण ही नहीं किया और न ही कोई खास मेहनत की। वहीं दूसरी बात ये भी रही कि भाजपा ने मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को ही फिर से मैदान में उतार दिया, मगर क्षेत्र में सांसद को लेकर भारी नाराजगी थी। सिर्फ जनता में ही नहीं बल्कि भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्र के संगठन में भी प्रत्याशी को लेकर गुस्सा था। इसलिए भी कार्यकर्ता और संगठन ने मेहनत ही नहीं की। यहाँ तक कि लोकसभा सीट के भाजपा विधायकों ने भी अपनी नाराजगी की वजह से प्रत्याशी के लिए काम ही नहीं किया। भाजपा के काफी नेताओं ने अंदर खाने भीतरघात भी किया। वही तीसरी बात ये भी रही कि भाजपा के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय संगठन के नेता भी खुद को काफी उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उनका कहना था कि पार्टी नेता उनकी सुनते ही नहीं है और वह अपना या जनता का काम भी नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में वो इस बार मन से चुनाव में नहीं लगे हैं और न ही कार्यकर्ताओं ने भाजपा उम्मीदवार के लिए मेहनत की है। यहाँ पार्टी का संगठन ही अपने सांसद और प्रत्याशी के लिए चुनावी मैदान में नहीं निकला। वही चौथी बात ये रही कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या पूरे देश विदेश में चर्चाओं में आ गई थी। ऐसे में यहाँ हर दिन वीआईपी लोग आना शुरू हो गया था। ऐसे में यहाँ हर दिन बड़े और कड़े प्रोटोकॉल लगने लगे, जिनसे अयोध्या के लोग परेशान हो गए। कई बार तो अयोध्या वासियों की गाड़ियां उनके घर से 3 किलोमीटर दूर पर ही रोक ली जाती थी। इस कारण से भी अयोध्या के लोग सांसद और सरकार को लेकर काफी गुस्सा में थे। वही पांचवी बात ये रही कि राम पथ, भक्ति पथ, कोसी मार्ग, परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के मकान तोड़ दिए गए। दूसरी तरफ उनको काफी कम मुआवजा मिला। ऐसे में भी ये बात अयोध्या के लोगों को पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा इसको लेकर बढ़ गया। जो लोग वहाँ सदियों से रह रहे थे उन्हें एक पल में विकास के नाम पर खदेड़ दिया गया। वहीं अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा के साथ बड़ा खेला कर दिया। उसे ऐसा दर्द दे दिया कि जिससे उबर पाना भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाला है। इसने भाजपा की इमेज को भी ऐसी चोट पहुंचाई है जो लंबे समय तक भाजपा को दर्द देती रहेगी। माना यह जा रहा है कि यूपी भाजपा संगठन अयोध्या फैजाबाद सीट पर जमीनी हालत को पकड़ ही नहीं पाया और वो पूरी तरह अंधकार में हो गया था, जिसका नतीजा भाजपा को यहाँ मिला है, सभी को चौंका दिया है। वहीं चलते चलते ये भी बताया जा रहा है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण की कमेटी में किसी भी क्षत्रिय नेता का न होना भाजपा के लिए हार का कारण बना है, जिससे नाराज क्षत्रियों ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। अयोध्या के ग्रामीण अंचल में रहने वाले क्षत्रियों का ये भी कहना है, भगवान राम के हम वंशज हैं, हमें ही उनसे दूर कर दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है, जबकि मंदिर की लड़ाई में तमाम सारे क्षत्रिय राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उनका कोई भी नाम नहीं लिया गया है। लेकिन सत्ता में बैठी सरकार को अयोध्या की मिली हार से सीखने की जरूरत है। बेशक आप धर्म के नाम पर राजनीति करो, लेकिन जनता का भी ध्यान रखो। अपनी बढ़ती हुई अधिक पावर से
क्षेत्र की जनता को न भूलो, अन्यथा जनता को भी आपको भूलने में जरा भी देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सपर्ट टीवी।